हाँ। दुख की बात है कि सभी को भगवान का बाप बनना है। भगवान कोई नहीं बनना चाहता। अनंत आनंद तो भगवान बनने में है, भगवान के माता पिता बनने में नहीं। भगवान के माता पिता बने बिना भी मुक्ति प्राप्ति हो सकती है, पर भगवान बने बिना मुक्ति की प्राप्ति संभव नहीं है। अतः सभी को भगवान बनने की ही भावना भानी चाहिए। यदि भगवान को अपने आंगन में पधराना है, बुलाना है, तो हमें उनके आने योग्य वातावरण बनाना होगा। स्वयं को भी इस योग्य बनाना होगा कि जिनके बीच भगवान पधार सके। यदि हम अपने को इस योग्य बना सके तो भले ही सिद्धशिला छोड़कर भगवान यहाँ न पधारे, पर हम स्वयं ही भगवान बन जाएंगे। हम में से ही कोई पात्र जीव अपने पौरुष को संभाल कर भगवान बन जाएगा। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि चौथे काल जैसा वातावरण इस पंचम काल में कैसे संभव है? कहाँ से लावे नाभिराज जैसे पिता और मरुदेवी जैसी माता? असली स्वधर्म तक असली स्वधर्म इंद्र तो हमारे पंच कल्याणक में आने से रहा। हमें तो जैसे जो उपलब्ध है उन्हीं में से चुनने हैं और उन्हें ही इंद्र बनाने हैं, राजा बनाने हैं। हाँ, यह बात तो सही है कि हम चौथे काल को पंचम काल में नहीं ला सकते और न ही नाभिराय और मरुदेवी जैसे माता पिता ही मिल सकते हैं, पर उनमें शास्त्रानुसार तत्संबंधी न्यूनतम योग्यता तो होनी ही चाहिए। जब हम किसी ऐतिहासिक या पौराणिक नाटक को स्टेज पर प्रस्तुत करते हैं तो हमें तत्कालीन क्षेत्र काल का वातावरण तो प्रस्तुत करना ही होता है, न सही सदा के लिए और संपूर्ण भारतवर्ष का वातावरण उस समय जैसा, पर हमें इस पांडाल के भीतर का वातावरण तो तत्कालीन अयोध्या जैसा बनाना ही होगा। अन्यथा यह पंच कल्याणक असली पंच कल्याणक की असल नकल भी कैसे होगा? अपने परिणामों को भी तत्कालीन अयोध्या के नागरिकों जैसे बनाने होंगे, न सही सदा के लिए, पर 8 दिन के लिए अपने तो परिणाम सरल करने ही होंगे, कोमल करने ही होंगे। इसके बिना तो हमारा यह पंच कल्याणक सत्य प्रतिलिपि भी साबित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में यथोचित लाभ भी कैसे प्राप्त होगा, यह एक विचारणीय बात है। मतलब इसमें ये बताया है कि भगवान के माँ बाप तो बनना चाहते, पर भगवान कोई बनना नहीं चाहता। हाँ, और दूसरा कार्य जितना भी पूरा ये करते हैं, एक प्रतिष्ठाचारी होते हैं, उनके अंडर पूरा कार्यक्रम होता है। और हाँ, और जो मूर्ति एक बार बन जाती है, उस पे जो भी प्रतिष्ठाचारी होते हैं उस पे नीचे एक्चुअली वर्णन लिखा जाता है। हर मूर्ति के नीचे ना, आपने देखा होगा कि किस हाँ, तारीख को हुई, कौन प्रतिष्ठाचार्य थे, और किस आमनाय से, किस मतलब कुंद कुंद आमनाय से उनको बनाया गया है, ये नीचे लिखा जाता है, तारीख वगैरह ना। तो इसलिए उतनी इंफॉर्मेशन उसमें होती है। हाँ। और वैसे माता पिता भी नहीं मिलेंगे इस युग में, तो वो जो हाँ इसे इन्हीं लोगों में से चुनना पड़ेगा। माता पिता भी जो है उन्हीं में से बनाना पड़ेगा, और वैसा ही वहां का वातावरण असल नकल के लिए आपको वातावरण तैयार करना होगा। हाँ, तो इसी के लिए वहां पे 8 दिन रहना पड़ता है। जो भी जाते हैं, ये रहने से बहुत हाँ, सारा वातावरण अपने आप ऐसे ही बन जाता है। 3 दिन तो वैसे ही निकल जाते हैं पहले तैयारी करने में, और फिर 5 दिन कल्याणक के हो जाते हैं। यस। पढ़ू या और कोई पढ़ेगा? बुक है। पढ़ू क्या? हाँ। क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग आज पंचकल्याणक पेज नंबर 19, सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैरा पढ़िए। यहाँ भी एक प्रश्न संभव है। यहाँ भी कोई प्रश्न संभव है कि आप 8 दिन के लिए ही परिणामों के सुधारने की बात क्यों करते हैं? जीवन भर के लिए परिणाम सुधारने की बात क्यों नहीं करते? अरे भाई, हम तो यही चाहते हैं कि हम सबके परिणाम जीवन भर के लिए ही सुधरे, पर हमारे जाने से क्या होता है? यदि प्रतिष्ठाचार्य जीवन भर के लिए प्रतिज्ञाएं दिलाने लगे तो उन्हें ना तो चाप में बैठने के लिए लोग मिलेंगे और ना कोई इंद्र या राजा ही बनेगा। अतः प्रतिज्ञा तो 8 दिन के लिए ही ठीक है। जब एक बार 8 दिन के लिए हमारा जीवन
सदाचार में हो जाएगा, शुद्ध, सरल, सहज व सात्विक हो जाएगा, तो हम उसके लाभ से भी अच्छी तरह परिचित हो जाएंगे। अतः ऐसा भी हो सकता है कि फिर हम जीवन भर ही शुद्ध, सात्विक, सरल व सदाचारी बने रहें। यदि कोई व्यक्ति बीड़ी पीता है, तंबाकू खाता है, चाय पीता है, तो उसे ऐसा भ्रम हो जाता है कि मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता। पर जब वह 8 दिन इसके बिना रहकर भी स्वस्थ रहता है, तो उसमें आत्मविश्वास जागृत हो जाता है और वह इन पदार्थों को जीवन भर के लिए भी हाँ उम्मीद जीवन भर के लिए भी छोड़ देता है। दिन में बार बार खाने वाले यह समझते हैं कि एक बार खाएंगे तो कमजोरी आ जाएगी, पर जब 8 दिन तक एक बार ही खाते हैं और एकदम ठीक रहते हैं, तो बार बार खाने से विरक्त ही हो जाते हैं। थोड़ा सा सर, सैंपल मिल जाता है वहां पे जाने से। एक बार कोई और पढ़ लेगा ना, मैं थोड़ी अच्छा, देर में पढ़ूंगी। ठीक है। हाँ, वंदना जी पढ़ लीजिए। मेरे यहाँ बहुत आवाज है, मैच के अच्छा नीचे स्क्रीन लगा हुआ है। अच्छा, ठीक है, ओके। एक मैं व्यक्ति, पढ़ती। हाँ पढ़िए। एक व्यक्ति अपने परिवार में अकेला रह गया, तो उसने काशीवास का विचार किया। उसने अपनी इकलौती विवाहित बेटी को पत्र लिखा कि अब जीवन भर काशीवास करना चाहता हूँ, किंतु काशी जाने के पूर्व 8 दिन के लिए तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि मेरी बेटी ससुराल में सुखी तो है, उसका दाम्पत्य जीवन सफल तो है। तुम्हें सुखी देखकर मैं चैन से काशीवास कर सकूंगा और मेरा मरण सुधर जाएगा। पिता क्योंकि वह तो अपने पति से भी अलग रह रही थी, तलाक की पूरी पूरी तैयारी थी। उसे चिंता इस बात की थी कि जब पिताजी को ये सब पता चलेगा तो उनका क्या हाल होगा, उनका मरण सुधरेगा कि बिगड़ेगा। वह उस पत्र को लेकर पति के घर पहुंची, तो पति देखते ही कहा, अब आ गई अक्ल ठिकाने। अक्ल ठिकाने नहीं आई, मैं ही आई हूँ। कहते हुए उसने पिताजी का पत्र उसके सामने रख दिया। पत्र पढ़कर पति बोला, बोलो, मैं इस मामले में तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। यही कि पिताजी की खातिर हम 8 दिन प्रेम से पति पत्नी की तरह रह लें, अन्यथा उन्हें बहुत तकलीफ होगी। जब हम में परस्पर प्रेम रहा ही नहीं, तो यह कैसे हो सकता है? हो क्यों नहीं सकता? हमें प्रेम से रहना थोड़े ही है, बस बस प्रेम से रहने का अभिनय करना है। अच्छा तो ठीक है, तुम्हारे वृद्ध पिता की खातिर मैं इतना करूंगा। परिणाम स्वरूप वे दोनों पति पत्नी पिताजी को लेने एक साथ स्टेशन पहुंचे। उन्हें लाकर 8 दिन साथ साथ बड़े ही प्रेम से रहे। जाते समय ट्रेन पर विदा करने भी दोनों साथ साथ गए। रवाना होते समय पिता ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए अत्यंत गदगद भाव से कहा कि अब मेरा अंतिम समय शांति से गुजरेगा। अब मैं शांति से मर सकूंगा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से तुम दोनों को अत्यंत स्नेह से रहते देखा है। तुम आदर्श दंपति हो, सदा सुखी रहो, संतुष्ट रहो। तुम्हारी जोड़ी भव भव में भी बनी रहे। उन्हें क्या पता था कि ये जोड़ी तो अभी 1 मिनट में ही बिछुड़ने वाली है। पिताजी की ट्रेन रवाना हुई कि पत्नी अपने घर जाने लगी और पति अपने घर। वे आए तो एक साथ थे, पर जाने के लिए अलग अलग हो गए। जब पत्नी ने पति को इस सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और आभार माना, तो पति बोला,
जब हम दूसरों की खुशी के लिए प्रेम से रह सकते हैं, 8 दिन के लिए ही सही, पर प्रेम से रह तो सकते हैं, अभिनय के रूप में सही, पर शांति से रह तो सकते हैं, तो क्या अपनी खुशी के लिए, अपनी सुख शांति के लिए हम एक साथ नहीं रह सकते? अभिनय करते हुए ही सही, पर एक साथ रह तो सकते हैं। दूसरे का मरण सुधारने के लिए जो काम कर सकते हैं, अपना जीवन सुधारने के लिए वही काम क्यों नहीं कर सकते? अभिनय ही सही, पर जब आज अभिनय करेंगे तो कल सच्चा प्रेम भी पनप सकता है। पत्नी बोली, क्यों नहीं, अवश्य हो सकता है। सच्चे हृदय से प्रयास करने पर क्या नहीं हो सकता। जबान से तो इतनी ही बात हुई, शेष बात आंखों ही आंखों में हो गई। दोनों की आंखें गीली हो गई और वे एक साथ एक ही घर की ओर चल दिए। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आज हम इस पंच कल्याणक में अभिनय करेंगे तो कल कल्याण करने वाले भावों रूप से परिणमित भी होंगे। 8 दिन के अभिनय ने जिस प्रकार उन पति पत्नी को जीवन भर के लिए बांध दिया, उसी प्रकार 8 दिन का हमारा ये सदाचारी सरल सहज जीवन हमारे संपूर्ण जीवन को सुधार सकता है। अंततः अभी 8 दिन के लिए तो आप अपने को तत्कालीन अयोध्या वासियों जैसा बनाइए। हो सकता है कि जो परिणाम आपके इन 8 दिनों में सुधरे, वे जीवन भर के लिए सुधर जाए। आत्मा के कल्याण, एक दो बार कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद कहना चाहिए कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कुछ कोशिश तो करनी चाहिए उस वैसे माहौल में रहने की। आत्मा के कल्याण करने का सर्वोत्कृष्ट अवसर है यह पंच कल्याणक महोत्सव। यदि इस अवसर पर भी हमारे परिणाम नहीं सुधरे, तो फिर कौन सा अवसर आएगा? साक्षात तीर्थंकर तो आपके समझाने के लिए आने से रहे। भाई, इस निष्कष्ट काल में ये सर्वोत्कृष्ट अवसर है। अंततः इस अवसर को चूकना योग्य नहीं है। अपने परिणामों को सुधारने का महान अवसर है। यह पंच कल्याणक महोत्सव अपने कल्याण के लिए ही मनाया जा रहा है। ये भगवान का नहीं, अपना ही महोत्सव है। भगवान का कल्याण तो हो चुका है, पर अभी अपना कल्याण होना बाकी है। इसी का यह महान अवसर है। आज भगवान की माता को 16 सपने आए थे। उनके परिणाम निर्मल से निर्मल होते गए थे। उनके घर में ऋषभ देव का जीव आने वाला था। उनके परिणामों की निर्मलता का ही परिणाम समझिए कि अयोध्या में उसी दिन से 15 माह तक रत्नों की वर्षा हुई थी। उन्हीं के क्यों, संपूर्ण नगरवासियों के ही परिणाम सुधर गए थे। परिणाम स्वरूप सर्वत्र समृद्धि का साम्राज्य आ गया था। रत्नों की वर्षा से और क्या होगा? यही तो होगा, यही हुआ। किसी को कोई आर्थिक कठिनाई नहीं रही। आप सबके परिणाम भी निर्मल होंगे तो समझिए रत्नों की ही वर्षा होगी। खोटे परिणामों का फल तो पत्थरों की वर्षा होता है। जब परिणाम ही खोटे होंगे तो पत्थरों की वर्षा न होगी तो और क्या होगा? अतः हम सभी अपने परिणामों को सुधारें, धीरे धीरे परिणामों को निर्मल करें, जिससे स्वयं का तो कल्याण होगा ही, यह महोत्सव भी सफल होगा, सार्थक होगा। रत्नों की वर्षा भी इंद्रों ने ही की थी, देवों ने ही की थी, अयोध्या वासियों ने ही की थी। आप भी इंद्र बन गए हैं ना।
कुबेर बन गए हैं ना, अयोध्यावासी हो गए ना। अब आपको ही तो करनी है रत्नों की वर्षा। आप न करेंगे तो कौन करेगा? आप रत्नों की वर्षा में वर्षे रत्नों को समेटने वाले बनने की न सोचे, रत्नों की वर्षा करने वाले बने। सब परिणामों का खेल है। यह पंच कल्याणक महोत्सव भी परिणाम सुधारने का सर्वोत्कृष्ट निमित्त है। आचार्य पूज्यपाद ने इन्हें सम्यक दर्शन का निमित्त कहा है। सम्यक दर्शन भी, हाँ, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये पंच कल्याणक सम्यक दर्शन का निमित्त होता है, बताए हम। सम्यक दर्शन भी आत्मा के आत्म सम्मुख निर्मल परिणामों का नाम है। परिणाम भी तो अपरिणामी भगवान आत्मा के आश्रय से सुधरते हैं। अतः अपने उपयोग को संपूर्ण जगत से हटाकर त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा पर केंद्रित कीजिए। भगवान बनने का यही उपाय है। अब राजा रानी और इंद्र इंद्राणी बनने का विकल्प छोड़कर स्वयं भगवान बनने की भावना को जागृत कीजिए। इंद्र इंद्राणी और राजा रानी तो जिनको बनना था बन गए। आप तो अयोध्यावासी ही बन जाइए और ऐसे सपने संजोइए कि आप भी भगवान बनने की प्रक्रिया को आरंभ कर सके। अब कल से पंच कल्याणक के मूल दिन प्रारंभ होंगे। कल गर्भ कल्याणक है। अब आप अपने मानस को ऐसा बनाने का प्रयत्न कीजिए कि ज्यों-ज्यों कार्यक्रम आगे बढ़े त्यों-त्यों आपके परिणाम भी बढ़ते जाएं। इस पंच कल्याणक का समापन निर्वाण के रूप में होगा। हमारे परिणाम भी उसी दिशा में बढ़ने चाहिए, तभी हमारा इस पंच कल्याणक में सम्मिलित होना सार्थक होगा, सफल होगा। हाँ, इसमें एक तो बताया यही है, ये अगर अटेंड करते हैं तो वहाँ जाने से वाकई में अच्छा लगता है। 5-6 दिन जितने भी दिन होते हैं, तो अगर थोड़ी सी असुविधा होती है तो जो वहाँ पे कार्यक्रम वगैरह होते हैं तो बड़ा आनंद आता है उसमें। उस तरह से अपने परिणाम भी हो जाते हैं। पूरे कार्यक्रम भी आजकल इतने बढ़िया और इतना बिजी रखते हैं पूरे दिन। बाकी सभी चीज़ों का तो ख्याल रख ही लेते हैं, खाने पीने का और रहने का, और इंतजाम भी बढ़िया ही होता है। तो जरूर अटेंड करना चाहिए। वहां पे जाने से वाकई में परिणाम भी सुधरते हैं। अगर थोड़ी सी हमें असुविधा लगे ना घर से जाते हैं तो उसके बदले में हमें परिणाम तो अच्छे सुधरते ही हैं। और दूसरा इन्होंने ही लिखा था ना, वो फिर वही 8वें नव की बात आ गई ना, नए की। सबसे हटाकर त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा पर केंद्रित करिए। बस इंद्र इंद्राणी बनने की वो नहीं मत रखिए। और एक्चुअली किसी को होता है ना इंद्र बने या रत्नों की वर्षा होगी, ये भी एक्चुअली उस तरह कहते हैं कि जब होते हैं तो जितने दिन वो 15 माह होते हैं, उसके बाद वो जितना अरेंजमेंट होता है सबका सब एक तरह से जैसे अतिशय होता है, गायब भी हो जाता है। सारे रत्न वगैरह सब वो रहते नहीं है, सब गायब हो जाता है। जितना भी इंतजाम इंद्र करता है, वो जब 15 महीने हो जाते हैं तो सब रत्न वत्न सब चले जाते हैं। तो कोई लेके सोचेगा कि रत्नों की वर्षा होती है तो पूरा रोड पे भरा होगा, वो सब गायब हो जाते हैं। 15 दिन के बाद कोई रत्न नहीं रहता है। तो उसको भी बताया कि रत्नों को समेटने वाला मत बनिए, अपने परिणाम निर्मल बनाने की कोशिश करिए। यस, चौथा दिन है। और कोई पढ़ेगा? ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। पढ़ू क्या सर? नहीं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता आप पढ़ लीजिए। चौथा दिन है। अभी यहाँ से पहला शुरू हो गया एक्चुअली, गर्भ कल्याणक। आज गर्भ कल्याणक का दिन है। पंच कल्याणक महोत्सव का चौथा दिन और पंच कल्याणक का पहला दिन। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, ये 5 कल्याणक होने से ही इस महोत्सव को पंच कल्याणक महोत्सव कहते हैं।
कल्याणम करोति कल्याणकः। उक्त व्युत्पत्ति के अनुसार कल्याण करने वाले को कल्याणक कहते हैं। वह पांचों ही कल्याणक आत्मा के कल्याण से उत्कृष्ट निमित्त होने के कारण कल्याणक कहलाते हैं। हम सब भी आत्म कल्याण तो करना ही चाहते हैं, इसी प्रकार हम सब इस पंच कल्याणक में उत्साह पूर्वक भाग ले रहे हैं। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि मोक्ष तो कल्याण स्वरूप है ही, केवल ज्ञान भी कल्याण स्वरूप ही, कल्याण रूप ही है, तब भी कल्याण का कारण है, अतः तब कल्याणक, ज्ञान कल्याणक या मोक्ष कल्याणक, इन तीनों को कल्याणक कहना तो उचित ही है। किंतु गर्भ में आना और जन्म लेना तो कल्याण के कारण नहीं है, पर यहाँ उन्हें भी कल्याणक कहा जा रहा है। गर्भ में तो सभी आते हैं और जन्म भी सभी लेते हैं। प्रत्येक आत्मा ने अनंत जन्म मरण किए और अनंत दुख भी उठाए। जो जन्म मरण दुख रूप और दुख के कारण है, उन्हें कल्याण स्वरूप कैसे माना जा सकता है, यह एक विचारने की बात है। जन्म मरण तो दोष है, उनका अभाव करके ही आत्मा परमात्मा बनता है। जो 18 दोषों से रहित होते हैं वही वीतरागी होते हैं। 18 दोषों में जन्म और मरण का नाम सबसे पहले आता है। जन्म मरण तिरखा क्षुधा विस्मय आरत खेद इत्यादि दोषों के नाम गिनाने वाले छंद में जन्म मरण का नाम सबसे पहले आया है। जो दोषों में प्रधान हो, ऐसे जन्म को कल्याण स्वरूप कैसे कहा जा सकता है। हम पूजन की ओम रीम में बोलते हैं कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरोपामिते स्वाहा। तात्पर्य यह है कि मैं जन्म जरा और मृत्यु के विनाश के लिए जल चढ़ाता हूँ। जिनके नाश की भावना हम प्रतिदिन भाते हों, उन्हें कल्याण स्वरूप कैसे कहा जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गर्भ और जन्म का भी उत्सव मनाया जा सकता है, तो फिर तीर्थंकरों का ही क्यों, हमारा तुम्हारा क्यों नहीं। क्योंकि गर्भ में तो हम भी आए थे, जन्म भी हमारा हुआ ही था, हमने दीक्षा नहीं ली, हमें केवल ज्ञान भी नहीं हुआ, हमें मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं हुई, अतः हमारे 3 कल्याणक तो मनाए नहीं जा सकते। पर गर्भ और जन्म तो हमारे भी हुए, अतः गर्भ और जन्म के उत्सव तो हमारे भी मनाए ही जा सकते हैं। कुछ लोग इस प्रकार के उत्सव करते भी हैं, बर्थडे के नाम से इसी प्रकार के उत्सव किए भी जाने लगे हैं। मनुष्य का जन्म लेना तो आज एक समस्या बनी हुई है। सरकार इस बात से परेशान है कि इतने लोग जन्म क्यों ले रहे हैं। जन्म दर कम करने के लिए सरकार परिवार नियोजन के नाम से करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। हम दो हमारे दो का नारा दे रही है, फिर भी हम जन्म का उत्सव मनाए जा रहे हैं, उसे कल्याण स्वरूप कहे जा रहे हैं। यह है कुछ सवाल जो आज के लोगों के हृदय में हिलोरे लेते हैं, उनके संदर्भ में भी विचार किया जाना चाहिए। अरे भाई, यह तो जन्म मरण का नाश करने वाले का जन्मोत्सव है। जन्म मरण का नाश करने वाले का जन्मोत्सव है। वह जन्म तो कल्याण स्वरूप ही है, जिसमें जन्म मरण के नाश करने का अपूर्व पुरुषार्थ किया जाता है। हमने भले ही अनंत जन्म लिए हो, पर जन्म मरण के नाश का पुरुषार्थ किसी भी जन्म में नहीं किया, अतः हमारे जन्म का उत्सव करने योग्य नहीं है। जो जन्म स्वपर के कल्याण से सार्थक हुआ हो, वही जन्म कल्याण स्वरूप होता है। इसी कारण तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाता है। यह उनका अंतिम जन्म था, इसलिए कल्याण स्वरूप हो गया। ये मेन पॉइंट है, उनका अंतिम जन्म था इसलिए कल्याण स्वरूप हो गया। और दूसरा इन्होंने ये भी बताया है, जो स्वपर के कल्याण के सार्थक हुआ वही जन्म कल्याण स्वरूप होता है। जन्म नहीं होगा तो मरण भी नहीं होगा, क्योंकि मरण संज्ञा उसी देह अवसान की है जिसके बाद अन्य देह का धारण हो, कहीं अन्यत्र जन्म हो। उस देहावसान की तो निर्वाण या मोक्ष कहते हैं, जिसके बाद जन्म नहीं होता। जन्म मरण के अभाव का ही नाम ही निर्वाण है, मोक्ष है। जिस जन्म के बाद मरण न हो, निर्वाण हो, वह जन्म ही कल्याण स्वरूप है। उसी का ही इस प्रकार का महोत्सव मनाया जाता है। कहा भी है, सिद्ध 6वीं आषाढ़ माह त्रिशला के गर्भ में अंतिम गर्भावास यही जान प्रणमु प्रभु। 13 दिन सिद्ध चैत अंतिम जन्म लियो प्रभु। नृप सिद्धार्थ निकेत इंद्र आय उत्सव कियो। अंतिम जन्म और अंतिम गर्भावास की ही उत्सव के योग्य है। यही कारण है कि तीर्थंकरों के गर्भ और जन्म कल्याण स्वरूप माने गए हैं, हमारे तुम्हारे नहीं। क्योंकि हमें तुम्हें तो न मानो अभी कितने जन्म धारण करने हैं, कितनी बार मरना है। रही हम दो और हमारे दो की बात, तो भाई हमारे तीर्थंकर तो अकेले ही होते हैं, उनके कोई सगे भाई बहन ही नहीं होते हैं, पर उनके अभिभावक संयम के मार्ग से अपने परिवार को नियोजित रखते हैं, आज के लोगों के सामान कृत्रिम साधनों से नहीं। जन्म कल्याणक की विशेष चर्चा तो कल होगी, आज तो गर्भ कल्याणक का दिन है। कल गर्भ कल्याणक की पूर्व क्रिया के दिन आपके तीर्थंकर माता के 16 स्वप्न देखे थे, और आज प्रातः महाराजा नाभि राय ने महारानी मरु देवी को उनका फल बताया।
यह भी आपने देखा। यह भी देखा कि माता मरुदेवी की 56 कुमारियां विविध प्रकार से सेवा करती हैं, अष्ट देवियां उनका मंगलकान करती है, सब प्रकार की अनुकूलता प्रदान करती है, उनके चित्त को प्रसन्न रखने के लिए उन्हें अनेक प्रकार के प्रश्नोत्तर करती है, पहेलियां पूछती है, तत्व चर्चा करती है। अभी तो तीर्थंकर का जीव गर्भ में भी नहीं आया कि उसके पहले से ही रत्नों की वर्षा देवियों द्वारा, हाँ उस वक्त क्या होता है, रत्नों की वर्षा एक, देवियों द्वारा माता की सेवा और अयोध्या के सभी नागरिकों, माता पिता एवं परिवारजनों को सर्व प्रकार अनुकूलता हो गई है। तो जन्म लेते हैं तब सब प्रकार से अनुकूलता हो जाती है, कोई रोगी दुखी नहीं होता है। तीर्थंकर प्रकृति जैसे महान पुण्य के साथ कुछ ऐसा भी पुण्य बंध सहज ही होता है जो आगे आगे चलकर सर्व प्रकार अनुकूलता प्रदान करता है। न तो ये अभी भगवान ही बने और न तीर्थंकर नामक नाम प्रकृति का नामकर्म प्रकृति का भी उदय आया है। ये तीर्थंकर प्रकृति है, नाम कर्म की प्रकृति है, 93 है ना, उसमें ये नाम कर्म की प्रकृति उदय में आती है। तो उदय में तो 13वें गुणस्थान में आती है, तब वो तीर्थंकर कहलाते हैं। 13वें गुणस्थान में ही भगवत्ता प्रकट होती है, सर्वज्ञता प्रकट होगी और 13वें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का उदय भी आएगा। तब तक के 2-3 कल्याणक हो चुके होंगे, फिर भी उनके गर्भ में आने के पूर्व से ही सर्व प्रकार की अनुकूलता बन जाती है। इंद्र और देवता सेवा में हाजिर रहते हैं। पांडुक शिला पर जन्माभिषेक होता है। ये पांडुक शिला पर जन्म अभिषेक होता है। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या वे जन्म से भगवान नहीं थे, जन्म से ही तीर्थंकर नहीं थे? यदि ऐसा है तो फिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि भगवान गर्भ में आए, भगवान का जन्म हुआ, भगवान ने दीक्षा ली आदि? भाई यह तो सब व्यवहार के वचन है। यह तो तुम जानते ही हो कि भगवान तो उसे कहते हैं जो सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी हो। आचार्य समंत भद्र रत्नकरण शावकार में लिखते हैं, आपते नोच्छिन्न दोषेन सर्वे ज्ञानागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत। जो वितरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी हो वही सच्चा देव है, भगवान है। आपते क्योंकि इसके बिना आप्तता संभव नहीं है। पूर्ण वितरागता, सर्वज्ञता और पूर्ण हितोपदेशी पना तो 13वें गुणस्थान में ही प्रकट होता है तथा तीर्थंकर प्रकृति का उदय भी 13वें गुणस्थान में ही होता है। कोई भी प्रकृति उदय में आने से पूर्व कार्यकारी नहीं होती। सत्ता में तो किसी मनुष्य के नरकाई भी पड़ी रह सकती है, पर उसे नारकी तो नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसे नारकी मानने पर मनुष्य नहीं माना जा सकेगा। ऐसा होने पर भी भावी नयगम नय से उसे नारकी भी कह दिया जाता है। उसी प्रकार भावी नयगम नय से ही जन्म के समय भी इन्हें तीर्थंकर और भगवान कह दिया जाता है। ये भावी मतलब भविष्य में होने वाले उस नय के अपेक्षा से कहा जाता है। भगवान का बताया वितरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेश, ये भगवान के गुण है। सर आप्तता मतलब? आप्तता मतलब गुरुपना। आप्तता गुरुपना भी है और भगवानपना भी है, दोनों ही बोलते हैं वो, क्योंकि भगवान भी सर्वोत्कृष्ट गुरु ही है ना वो भी। यदि उन्हें भगवान जन्म से ही भगवान माना जाएगा तो फिर भगवान के जन्म के समय भगवान की शादी भी माननी पड़ेगी, जबकि भगवान के जो उत्कृष्ट भक्त हैं ऐसे मुनिराज भी ब्रह्मचारी होते हैं, तो फिर भगवान शादीशुदा कैसे हो सकते हैं? तो ये तो व्यवहार का कथन बताया है कि उनको कहते हैं भगवान, अदरवाइज वो मुनि दशा धारण करते हैं या संसार में होते हैं, उनके जीव कहते हैं। भगवान का जीव उस आखिरी पर्याय में। व्यवहार से हम कुछ भी कहें, पर निश्चय से तो सभी को यही जानना मानना चाहिए कि भगवत्ता तो केवल ज्ञान होने पर ही प्रकट होती है। हमें वचनों का व्यवहार भी सावधानी से करना चाहिए, जिससे व्यर्थ के भ्रम न फैलें। हमारे प्रतिष्ठाचार्यों की बात आप ध्यान से सुनेंगे तो वे यही कहते हैं मिलेंगे कि तीर्थंकर का जीव माँ के गर्भ में आया। ये तीर्थंकर नहीं कहते, तीर्थंकर का जीव। यहाँ पे उनको जब भी कहते हैं तीर्थंकर नहीं जब बनते हैं तब तक उनको तीर्थंकर का जीव कहते हैं। बालक का जन्म हुआ जिसका नाम ऋषभ रखा गया। राजकुमार ऋषभ की शादी हुई, जब वो राजकुमार थे, जब शादी हुई तो राजकुमार ऋषभ थे। युवराज ऋषभ का राज तिलक हुआ। महाराज ऋषभ ने दीक्षा ली। मुनिराज ऋषभ को केवल ज्ञान हुआ एवं भगवान ऋषभ देव को मोक्ष की प्राप्ति हुई। उनके समय के अनुसार उनको उस तरह की उपमा दी जाती है।
यही शोभा भी देता है, क्योंकि इसमें आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया का क्रमिक विकास स्पष्ट प्रतिभासित होता है। फिर भी यदि कोई भगवान का जन्म आदि शब्दों का प्रयोग करता है तो ये सोचकर समाधान कर लेना चाहिए कि वह भावी नयगम नय से कहा जा रहा है। भावी नयगम है ना, भविष्य में बनने वाले हैं तो उसको आज कह दिया जाता है। ये बताया था ना, कोई अगर डॉक्टर बनने वाला हो, डॉक्टरी का एडमिशन ले लिया तो 4 साल 5 साल के बाद डॉक्टर बनेगा, तो उसको पहले से ही बोलते हैं क्यों डॉक्टर साहब बल्कि संबोधित, तो एक्चुअल में डॉक्टर नहीं है लेकिन बनने वाला है, तो उसको भावी नैगम्य से बोलते हैं। वस्तुतः बात तो ऐसी है कि जन्म तो बालक का ही होता है। तात्पर्य यह है कि जन्म के समय तो हर व्यक्ति बालक ही होता है, राजा का जन्म नहीं होता, प्रधानमंत्री का भी जन्म नहीं होता। पर लोक में कहा तो ऐसे ही जाता है कि राजा दशरथ का जन्म अमुक दिन अमुक राजा के घर हुआ, अथवा हमारे प्रधानमंत्री का जन्म अमुक दिन हुआ था। जन्म के समय न तो दशरथ राजा थे और न जन्म के समय हमारे आज के प्रधानमंत्री भी उस समय प्रधानमंत्री ही थे। हम कहें कुछ भी, पर यह बात हम भली भांति जानते हैं, पर न मालूम तीर्थंकर और भगवान के संदर्भ में क्यों भूल जाते हैं और उन्हें जन्म से ही भगवान या तीर्थंकर मानने लगते हैं, जिससे बहुत बड़ी सैद्धांतिक भूल हो जाती है। इस पर भी लोग कहते हैं कि आप तो कहते हैं कि स्वभाव से तो सभी भगवान है, पशु भी परमेश्वर है, तब उन्हें स्वभाव से भगवान मानकर भगवान शब्द का प्रयोग करे तो क्या आपत्ति है? अच्छा क्वेश्चन है ना ये। कुछ नहीं, इस प्रकार तो उन्हें क्यों, आप स्वयं को भी भगवान शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि स्वभाव से तो सभी भगवान ही हैं। वस्तुतः बात ऐसी है कि शब्दों का व्यवहारिक प्रयोग स्वभाव के आधार पर नहीं, पर्याय के आधार पर होता है। जब वे पर्याय में भी सर्वज्ञ वीतरागी भगवान बन जाएंगे तभी उन्हें भगवान कहा जा सकता है। यदि आप अभी कहते हैं तो वह कथन भावी नैगम नय का ही होगा। समझने की बात तो यह है कि राजा ऋषभदेव ने दीक्षा भगवान बनने के लिए ही तो ली थी। यदि ये भगवान थे ही तो फिर दीक्षा की क्या आवश्यकता थी? अब जब दीक्षा की बात आवे तो यही कहना ठीक है कि राजा ऋषभदेव ने दीक्षा ली। दूसरी बात यह भी तो है कि तुम मन में भले ही सोच लो कि हम तो भगवान शब्द का प्रयोग स्वभाव की अपेक्षा कर रहे हैं, पर जगत तो उसे पर्याय की अपेक्षा ही समझता है और इससे एक अनर्थी परंपरा चल सकती है। तो जो व्यवहार में चलता है व्यवहार में है। हम जो मान्यता में, अपनी मान्यता में निश्चय से मानते हैं, लेकिन जगत तो व्यवहार से चलता है, ये तो हमें पहले ही पता था। जैसे लोग कहते हैं कि भगवान ऋषभदेव ने युग की आदि में, युग की आदि मतलब शुरुआत में, इस युग की इस जो उत्सर्पिणी अवसर्मिणी युग है ना 6, उनकी आदि में लोगों को असी मसी कृषि वाणिज्य आदि में प्रशिक्षित किया। तो क्या भगवान तलवार चलाना भी सिखाते हैं, खेती करना भी सिखाते हैं, व्यापार करना भी सिखाते हैं? वस्तुतः यह तो उन्होंने राजा की अवस्था में ही किया था। अतः यही कहना ठीक है कि राजा ऋषभदेव ने असी मसी आदि का उपदेश दिया, क्योंकि भगवान का दिया उपदेश तो सर्वग्राह्य होता है। तो क्या सभी धार्मिक जनों को असी मसी आदि का कार्य करना आवश्यक है? क्या ये कार्य धर्म कार्य है? भगवान तो केवल धर्मोपदेश देते हैं, धंधे पानी का उपदेश नहीं। उनकी जो दिव्य ध्वनि खिरी वही भगवान ऋषभदेव का उपदेश है। उसके पूर्व उन्होंने जो भी कहा वह सब राजा ऋषभदेव की कथनी है, जो मुक्ति मार्ग में आवश्यक नहीं। मुनि दीक्षा लेने के पूर्व जो भी कथनी व करनी है वह सब राजा ऋषभदेव की मानकर ही विचार करना चाहिए। केवल ज्ञान होने के बाद जो दिव्य ध्वनि खिरी वह सब भगवान ऋषभदेव का उपदेश है, जो कि मुक्ति के मार्ग में पूर्णतः आचरणीय एवं माननीय है। ये असी मसी ना जितना भी था ना काम करने का, स्किल का, खेती करने का, ये लोहार वगैरह आदि का ये काम करने का, क्योंकि उससे पहले थे वो 3 जो थे भोग भूमि के थे, उस पर किसी को कार्य करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए किसी को काम करना नहीं आता था। तो इसलिए जब ये चौथे काल में आए, तीनों ऊपर के भोग भूमियां थी, उत्कृष्ट मध्यम जगन्य, तो उसमें सारा सब कुछ अपने आप मिल जाता था कल्प वृक्षों से आदि से, तो किसी को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए किसी को मालूम नहीं था। इसलिए इनको बोला है कि उन्होंने सबको सिखाया, राजा थे तब सबको बताया। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक एवं दीक्षा कल्याणक के जो उत्सव इंद्रों द्वारा, देवों द्वारा या नागरिकों द्वारा संपन्न होते हैं, उनमें तीर्थंकर प्रकृति निमित्त भी नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रकृति उदय में आने के पूर्व किसी कार्य में निमित्त नहीं हो सकती। तीर्थंकरों को तीर्थंकर प्रकृति के साथ अविनाभावी रूप से इस प्रकार के अन्य पुण्य का बंध होता है, जो उदय में आकर इन महोत्सवों का निमित्त बनता है। अभी वो तीर्थंकर बने नहीं है, वो तो अभी आगे दीक्षा लेके
जब 13वें गुणस्थान में होंगे तब तीर्थंकर बनेंगे। तो अभी जो पुण्य आ रहा है वो पुण्य उनका ये तीर्थंकर की प्रकृति के साथ साथ ये पुण्य भी मिलता ही है उनको। इंद्र आदि अवधि ज्ञान आदि से यह जानकर कि ये तीर्थंकर और हाँ इंद्र आदि मतलब जो देव होते हैं उनको अवधि ज्ञान होता है। ये नोट करना यहाँ पे, ये जानकर कि तीर्थंकर और सर्वज्ञ परमात्मा होने वाले हैं, उनके द्वारा धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होगा। भक्ति भाव से ये सभी उत्सव करते हैं। हम सब भी इसी भक्ति भाव से इस महोत्सव में सम्मिलित हुए हैं। अपने कल्याण के साथ साथ जगत के कल्याण की भावना भी इस महोत्सव के मूल में है। मूलतः तो हम सब आत्म कल्याण की भावना से इस पंच कल्याणक में सम्मिलित हुए हैं, अतः हमें अपनी भावनाओं को निर्मल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारने से आपके परिणाम निरंतर निर्मल हो भी रहे हैं। इसका अनुभव आप स्वयं भी कर रहे होंगे, हम तो कर ही रहे हैं। आप जितने उत्साह से भाग ले रहे हैं, जितने समर्पित भाव से योगदान कर रहे हैं, उससे प्रतीत होता है कि आपकी भावनाओं में निर्मलता बढ़ी है। आपके समय और श्रम का सदुपयोग हो रहा है, पैसे का सदुपयोग हो रहा है। मान लो आप यहाँ न आए होते तो पंच कल्याणक में शामिल न हुए होते, इंद्र न बने होते, तो आप अभी कहाँ होते, क्या कर रहे होते? जरा इसकी कल्पना करके देखिए। दुकान पर बैठे होते, ग्राहक पटा रहे होते, टीवी देख रहे होते, या कुछ खा पी रहे होते, चाय पानी कर रहे होते, या कहीं बैठे बैठे गपशप कर रहे होते। ये सब काम तो पाप ही के काम है, पाप बंद के ही कारण है। आप यहाँ आ गए तो शांति पूर्वक बैठकर भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं। वहां पर भगवान का गुणानुवाद, जो भगवान के गुण है उनको याद कर रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तत्व चर्चा सुन रहे हैं। क्योंकि ये जितने भी होते हैं ना अभी जो विद्वानों द्वारा किए जाते हैं, उसमें हर कार्य में पूजा से लेके हर चीज समझाई जाती है और तत्व के अनुसार ही बताया जाता है। तो जो भी कर रहे होते हैं उसका अर्थ भी समझाया जाता है, नाटक के रूप में भी बताया जाता है। तो वहां से ये तत्व चर्चा ही चलती है उसमें। विद्वानों के प्रवचनों के माध्यम से अपने तत्व ज्ञान को निर्मल कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसमें बीच बीच में जब भी गैप होता है, खाली नहीं रहने देते हैं। कई सारे विद्वान आके इससे संबंधित जो भी बातें हैं उसके बारे में बताते रहते हैं। पंच कल्याणों के दृष्टि देखकर अपने परिणामों को निर्मल कर रहे हैं। ये सब पुण्य कार्य हैं, पवित्र कार्य हैं, पुण्य बंद करने वाले कार्य हैं, सद्धर्म की वृद्धि करने वाले कार्य, सद्ज्ञान प्राप्ति के मंगल कार्य है। आप जो पैसा इस पंच कल्याणक में खर्च कर रहे हैं, इंद्र बनने में कर रहे हैं, मंदिर बनवाने में खर्च कर रहे हैं, साधर्मियों की सेवा में खर्च कर रहे हैं, जिनवानी के प्रचार प्रसार में खर्च कर रहे हैं, यदि यह पैसा इसमें खर्च न करते तो किसमें खर्च करते? सोचिए, जरा सोचिए ना। मकान बनाने में कर रहे होते, लैट्रिन बाथरूम में टाइलें जड़वाने में कर रहे होते, भक्षण में कर रहे होते, घूमने फिरने में कर रहे होते, भोग विलास में कर रहे होते, पंचेंद्रियों के विषय सामग्री जुटाने में कर रहे होते, कषायों के पोषण में कर रहे होते। यहाँ आने से आपके समय का सदुपयोग हो रहा है, शक्ति और श्रम का सदुपयोग हो रहा है। समय का, शक्ति का और श्रम का सदुपयोग हो रहा है, पैसे का भी सदुपयोग हो रहा है, परिणाम भी निर्मल हो रहे हैं। इससे अधिक और क्या चाहिए आपको? हाँ, एक बात अवश्य है कि इतने से ही संतुष्ट मत हो जाइए। अपने भगवान आत्मा को जानने, अपने भगवान आत्मा को, हर जीव के अपने अपने भगवान आत्मा को, जो त्रिकाली है, परम परिणामिक भाव की अपेक्षा से जानने पहचानने में भी उपयोग को लगाइए। क्योंकि इस पंच कल्याणक में पधारने का असली लाभ तो निज भगवान आत्मा को जानकर पहचान कर उसी में जमकर रमकर भगवान बनने की प्रक्रिया स्वयं में आरंभ कर देने में है। इस पंच कल्याणक में पधारने का असली लाभ तो निज भगवान आत्मा को जानकर पहचान कर उसी में जमकर रमकर भगवान बनने की प्रक्रिया स्वयं में आरंभ कर देने में है। अतः स्वयं भगवान बनने की प्रक्रिया समझने में उपयोग लगाइए। संपूर्ण जगत के जीव आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त करे, इस वात्सल्य भावना से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है और उसके परिणाम स्वरूप ही तीर्थंकर के इस प्रकार का योग बनता है कि उनके धर्मोपदेश से लाखों जीव आत्म कल्याण के पावन पथ पर चल पड़ते हैं। उन सौभाग्यशालियों में हम भी सम्मिलित हों, इस मंगल भावना से ही आप सब पधारे हैं। अतः आप सब इस पावन प्रसंग से अपने मन को निर्मल बनाकर आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। यही मंगल भावना है।
तो यहाँ गर्भ कल्याणक का हो गया है। तो इन्होंने यहाँ पर ये इन चीजों का डिटेल नहीं बताया। जो 16 स्वप्न आते हैं तो एक एक में जो आता है ना, बैल, सिंह, इनका हाथी, इनका एक एक का बारे में बताते हैं कि उसको देख के कि होने वाला राजा, होने वाला जो होगा तीर्थंकर का जी, वो बलशाली होगा, यशस्वी होगा। इस तरह से एक एक के उसके बारे में बताते हैं वो। इसमें वो नहीं बताया इसमें, बट इसमें ये बताया कि जो जाते हैं तो वहां तो जाने से परिणाम तो निर्मल होते ही हैं, और वो निमित्त भी बनता है सम्यक दर्शन प्राप्त करने में। बट अगर नहीं भी है तो, अगर जैसे हम जहां पर भी हैं उनकी दिव्य वाणी जो आई है शास्त्रों में, अभी उन्हीं का शासन चल रहा है ना। जैसे अगर महावीर स्वामी का, तीर्थंकर, उनका कहीं पे पंच कल्याणक होता है, अगर नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, उन्होंने जो बात कही अभी उनका ही शासन चल रहा है। उन्हीं के जो शास्त्र लिखे हैं, एक उन्हीं 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 को हम पढ़ के, उन्हीं को हम पढ़ के जो है हम अपने स्वरूप को जान रहे हैं, तत्वों को जानकर अपने स्वरूप को जान रहे हैं। तो उस अपेक्षा से भी अपना कार्य संपन्न होता है, अपना प्रयोजनभूत कार्य हो सकता है। पेज नंबर 22 पे किस चित्र दिया है सिर्फ सपनों का? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, बट उसके बारे में बताया नहीं ना। हरेक जो हाँ, कलश है बताया नहीं, उसका, केवल चित्र। हाँ वो एक्चुअली हाँ उस वक्त नाटक में होता है, वहां पे एक दूसरे से वार्तालाप होता है, बताते हैं, वो पूछते हैं हाँ हाँ तो हाँ, बताते हैं। कल्याणक में बताते हैं। हाँ कल्याणक में एक्चुअली बताते हैं कि जो 16 है उनका हरेक का मतलब क्या होता है। बेसिकली उसको जो जीव होता है तीर्थंकर का, उसको जो शक्तियां और विशेष विभूतियां प्राप्त होती है ना, शक्ति के बारे में, आदि के बारे में, उसके बारे में बताते हैं। तो वो यहाँ पे नहीं दिया है, वो चित्र बना दिया बस। चित्र बता दिया बस। हो सकता है कहीं आगे मरुदेवी बताया हो। पूछती है और ये वो राजा मतलब उसका उत्तर बताते हैं। हाँ राजा उसका उत्तर बताते हैं। हाँ, मरुदेवी पूछती है। यस। आगे आगे पढ़ लें अभी 5वां दिन। जन्म कल्याणक 5वां दिन। आज जन्म कल्याणक का दिन है। पंच कल्याणक महोत्सव का 5वां दिन और पंच कल्याणक का दूसरा दिन। आज आपने ऋषभ देव के जन्मोत्सव का महान उत्सव देखा है। ओके, उत्सव हो गया वो, और पांडुक शिला पर उनका जन्माभिषेक भी देखा है, किया है। सभी मार्मिक दृश्यों को देखने के साथ साथ प्रतिष्ठाचार्य जी से बहुत कुछ सुना है और समझा भी है। इस अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की आयु 84 लाख पूर्व की थी। ये बहुत बड़ी होती है। पूर्व मतलब उसका वैल्यू है उतने उतने करोड़ साल को फिर 84 लाख से गुना करना है, उतनी बहुत बड़ी आयु। पूर्व मतलब एक यूनिट है उसकी, जैसे सागर होती है वैसे पूर्व पल्य तो वैसी होती है। जिसे 5 कल्याणकों के रूप में 5 दिन में विभाजित कर प्रस्तुत किया जाता है। गर्भ कल्याणक का दिन तो लगभग 9 माह का ही था, पर यह जन्म कल्याणक का 83 लाख पूर्व का है का दिन। अच्छा, तो टोटल ऋषभदेव की आयु 84 लाख पूर्व थी, लेकिन जन्म कल्याणक के दिन में 83 लाख पूर्व है, मतलब 1 लाख पूर्व वो जिएंगे। और जन्म कल्याणक का अर्थ मात्र जन्म से नहीं है, अपितु जन्म कल्याण के दिन ही वे सभी चीजें प्रस्तुत की जाती हैं जो दीक्षा लेने के पूर्व तक घटित होती है, जैसे पालना, झूलन, युवराज पद की प्राप्ति, राज्याभिषेक आदि। ऋषभदेव 20 लाख पूर्व तक तो कुमार अवस्था में रहे, और उसके बाद 63 लाख पूर्व तक राज किया। इसी बीच शादी, विवाह, पुत्रोत्पत्ति आदि सभी प्रसंग बने। आज के दिन ही उन सभी मार्मिक प्रसंगों की चर्चा करनी है जिनसे हमें कुछ सीखने समझने को मिलता है। आज का सर ये मतलब ये थोड़ा समझ में नहीं आया। गर्भ कल्याणक का दिन तो लगभग 9 माह का ही था, पर यह जन्म कल्याणक का दिन 83 लाख पूर्व का है। हाँ मतलब जन्म सर, मतलब इनकी आयु तो 84 लाख पूर्व की बता रहे हैं ना, तो क्या गर्भ से पूरा काउंट कर रहे हैं क्या? जब से गर्भ में आए 9 महीने वो, और जन्म कल्याण के 83 लाख पूर्व। समझ में नहीं जन्म आया सर। कल्याणक का दिन, जन्म कल्याणक का दिन 83 लाख पूर्व का है।
देखना पड़ेगा, ऊपर तो 84 है, 83 लाख पूर्व जन्म कल्याण का दिन 83 लाख पूर्व का है। देखना पड़ेगा, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह नीचे की लाइन में दिया हुआ है। आज का यह एक दिन 83 लाख पूर्व को अपने में समेटे हुए है। ठीक है, देखते हैं इसको। 83 लाख पूर्व को समेटे हुए हैं, जन्म कल्याण की। अब राजकुमार ऋषभदेव युवावस्था को प्राप्त हुए तो उनके माता पिता को उनके विवाह करने का विकल्प आया। वे सोचने लगे कि ऋषभ तो एकदम आध्यात्मिक प्रकृति के युवक है, राग रंग में उनका मन लगता ही नहीं है, वे तो निरंतर आत्मचिंतन में ही रत रहते हैं, उन्हें विवाह करने के लिए राजी करना आसान बात नहीं है। लगता तो ऐसा है कि वे शादी करेंगे ही नहीं। फिर भी हमारा कर्तव्य तो यही है कि हम उन्हें शादी करने के लिए प्रेरित करें, उनके योग्य वधु की तलाश करें, फिर जो होना होगा होगा तो वही। महाराजा नाभिराय और महारानी मरुदेवी ने परस्पर विचार विमर्श करके राजकुमार ऋषभदेव से शादी करने के संदर्भ में चर्चा करने का निश्चय किया। नाभिराय बोले, ऋषभ बहुत ही बुद्धिमान और विवेकी राजकुमार है, उनमें तर्क वितर्क में जीतना तो आसान नहीं है, फिर भी हमें उन युक्तियों पर विचार कर लेना चाहिए जिनके आधार पर उन्हें शादी के लिए राजी किया जा सके। महारानी मरुदेवी बोली, तुम्हारे तर्क वितर्क से कुछ होने वाला भी नहीं है, उनके हृदय को तो भावुकता से ही मोड़ा जा सकेगा। हजारों तर्क वितर्क जहाँ निष्फल हो जाते हैं, हृदय को पिघला देने वाली भावनाओं का उद्वेग वहां भी रास्ता निकाल लेता है। अतः मैं तो उसे भावना के वेग में ही बहाऊंगी। मुझे विश्वास है कि मेरी आंतरिक भावना अवश्य सफल होगी। माँ की ममता को कौन ठुकरा सकता है। बात तो तुम ठीक ही कहती हो, क्योंकि नारियों की सबसे बड़ी शक्ति ही भावावेग है, पर तुम यह क्यों भूल जाती हो कि भावावेग का यह शस्त्र भी रागियों पर ही चलता है, वैरागियों पर नहीं। यदि वैरागी भी इससे परास्त होने लगते तो अब तक कोई दीक्षा ही न ले पाता। क्यों, शस्त्र का प्रयोग तो प्रत्येक माँ करती है, पत्नियां भी करती हैं, पर असली वैरागी को तो आज तक न तो कोई माँ रोक सकी है और न कोई पत्नी। विवेकी वैरागियों पर न तर्क का वश चलता है और न वे भावनाओं के वेग में ही बहते हैं। अतः ऋषभ पर न तो तुम्हारी भावनाओं का असर होगा और न मेरे तर्कों का। तुम तो हमेशा निराशा की ही बात करते हो। कुछ भी हो, हमें समझाना तो होगा ही, बात तो करनी ही होगी। हो सकता है वो हमारी बात मान ही ले, हमारे दिल को न तोड़े। बात तो करनी ही है, क्योंकि हमारा कर्तव्य भी है कि हम उसके विवाह की व्यवस्था करें, तदर्थ प्रयत्न पूर्वक उसे राजी करें। प्रत्येक माँ बाप का यह कर्तव्य है कि वो अपनी संतान का समुचित शिक्षा दीक्षा के बाद उसकी शादी करें, उसे गृहस्थ धर्म में नियोजित करें। हमें भी अपने इस कर्तव्य का पालन करना ही है, पर व्यर्थ की कल्पनाओं के पुल बांधना अच्छा नहीं है, क्योंकि यदि वह शादी के लिए राजी न हुआ तो फिर अधिक संक्लेश होगा। अतः सहज भाव से ही अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तुम तो पहले से ये मानकर चल रहे हो कि ऋषभ शादी के लिए राजी होगा ही नहीं, तो फिर तुम जोर भी कैसे दोगे। तुम्हें अपने तर्कों पर भरोसा ही नहीं है। जिसे अपने शस्त्रों पर ही भरोसा ना, उसकी हार तो निश्चित ही है। तुम्हें तो अपने हथियार पर पूरा भरोसा है ना। युद्ध के मैदान में मैं तो अकेले थोड़ी ही जा रहा हूँ, तुम भी साथ तो हो साथ में। यदि मैं हार भी गया तो क्या होता है, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम तो जीतोगे ही। तुम जीती तो मैं भी जीता, क्योंकि हमारी तुम्हारी जीत हार कोई अलग अलग थोड़े ही है। तुम्हारे तर्क से तो मैं जीत नहीं सकती, पर अब चलो भी, जो होगा सो देखा जाएगा। पुत्र से क्या जीतना और क्या हारना। पुत्रों से जीतने में तो जीत है ही, हारने में भी जीत है। यहाँ तो जीत ही जीत है, हार है ही नहीं। निराश मत हो, चलो जल्दी चलो। इतनी जल्दी भी क्या है, मुझे अपने तर्क वितर्क को व्यवस्थित कर लेने दो। मैं भी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूँ। अंत में जो भी हो, पर मैं अपनी बात पूरी शक्ति से तो रखूंगा ही। जाने भी दो, क्यों श्रम करते हो, अंत में तो मेरे आंसू ही काम आएंगे। हाँ भाई चलो, पर ये याद रखना कि जिसके पास विवेक की ढाल है उस पर तर्क के तीर काम नहीं करते, और जिसके पास वैराग्य का बल है उस पर आंसुओं की बौछारों का कोई असर नहीं होता। हमारा ऋषभ विवेक का भी धनी है, वैराग के बल से भी सुसज्जित है। तो उनके पास विवेक और वैराग्य दोनों ही हैं। इस प्रकार वे दोनों जने हार जीत की शंका आशंकाओं में डूबते उतराते हुए ऋषभ के कक्ष की ओर जा ही रहे थे कि देखते हैं कि राजकुमार ऋषभ तो उधर ही आ रहे हैं। आओ पुत्र ऋषभ, हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे, एक बहुत जरूरी बात करनी है। आज्ञा दीजिए तात, आपकी प्रसन्नता के लिए मुझे क्या करना है। यहाँ खड़े खड़े बात थोड़ी ही होगी, बड़े ही गंभीर बात है, लंबे विचार विमर्श की जरूरत है। चलो तुम्हारे कक्ष में बैठकर शांति से बात करेंगे, चलिए आगे आप चलिए। इस प्रकार वे सभी राजकुमार ऋषभ के कक्ष में जा पहुंचे और लंबी भूमिका बांधते हुए
नाभिराय समझाने लगे कि बेटा अब तुम जवान हो गए हो, सब प्रकार सुयोग्य हो, हम जानते हैं कि तुम्हें संसार में कोई रस नहीं है, तुम तो आत्मा में लीन होना चाहते हो, पर गृहस्थी में भी यह सब तो हो सकता है। गृहस्थ भी एक धर्म है। हमारी कामना है कि अब तुम गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो। नाभिराय ने बड़ी चतुरता से अपनी बात रखी थी। वे जानते थे कि शादी की बात से ऋषभ का चित्त बातचीत से ही विरक्त हो जाएगा। ऋषभ की धर्म रुचि देखकर उन्होंने शादी की बात भी गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो इस भाषा में रखी थी। पर ऋषभ जैसे प्रज्ञा के धनी राजकुमार को उनकी अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए नाभिराय आगे कहने लगे कि मिसिंग है क्या, धनी राजकुमार को उनके अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, तुम्हारी माँ की कामना तो तुम्हें पूर्ण करनी ही होगी। हमने तुम्हारे लिए एक से एक सुंदर अनेक कन्याएं देखी है, बस तुम्हारी हाँ करने की देर है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, कहते हुए ऋषभदेव बाहर चले गए। इतनी आसानी से ऋषभ की हाँ सुनकर नाभिराय और मरुदेवी चकित रह गए। माँ मरुदेवी कहने लगी कि हम तो सोचते हैं कि उसे इस बात स्वीकृति कराने में दांत पसीना एक करना होगा, पर यहाँ तो कुछ करना ही ना पड़ा, मानो हमारे प्रस्ताव की प्रतीक्षा ही कर रहा था। हमें इतने दिनों से कोई बात क्यों नहीं की? हमें तो बहुत पहले वो प्रस्ताव करना था, उससे तो औपचारिकता ना भी नहीं कही, औपचारिक ना भी नहीं की। उसके ऊपरी वैराग्य को देखकर हम तो ये समझने लगे कि यह तो शादी करेगा ही नहीं। पर बीच में ही टोकते हुए नाभिराय बोले, तुम समझती तो हो नहीं, महापुरुषों की वृत्ति और प्रवृत्ति अत्यंत सरल और सहज होती है। वे मनाने और मनवाने में विश्वास नहीं करते, वे नकली हाँ और ना ही करते। मन में हो मूड हिलावे वाली प्रकृति उनकी नहीं होती। यदि ऋषभ ने औपचारिकता भी नहीं की तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि हमारे प्रस्ताव की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी प्रकार उनकी तत्वरुचि और वैराग्य भी ऊपरी नहीं है, गृहस्थ की भूमिका अनुसार ही है। गृहस्थ धर्म में ऐसा ही होता है, अंतरंग रुचि भी रहती है, उचित वैराग्य भी रहता है, भूमिका अनुसार राग भी रहता है। चौथे गुण स्थान में होते हैं ना, उसकी अपेक्षा से चौथे गुण वाला राग भी होता है। उनकी ये वृत्ति और प्रवृत्ति तो उनके योग्य ही है, हमने ही उन्हें समझने में भूल की थी। लोक में ऐसा बहुत होता है कि सहज तत्व रुचि और समुचित वैराग्य को देखकर लोग उनसे अधिक अपेक्षा करने लगते हैं, पर जब जैसा नहीं देखते तो रुचि और वैराग्य को ऊपरी मानने लगते हैं। महापुरुषों के मन को जानने के लिए भी उन जैसा ही सूक्ष्म मन चाहिए। देखो नाभिराय की ये बात कितनी वजनदार है, क्योंकि अभी तो ऋषभदेव को 63 लाख पूर्व तक गृहस्थी में रहना है, राजकाज संभालना है, और अभी से उनके दीक्षित होने की कल्पना उनके वर्तमान मानस का सही आंकलन नहीं था। तात्पर्य यह है कि गृहस्थी में रहकर भी ऋषभदेव जैसी तत्व रुचि और वैराग्य संभव है। बात तो यहाँ तक पहुंची कि जब राजा ऋषभदेव 83 लाख पूर्व की आयु को भी पूर्ण कर चुके और दीक्षित नहीं हुए, तो इंद्र को भी ये चिंता होने लगी कि ये तो गृहस्थी में ही रमे हैं, इनसे तीर्थ की प्रवृत्ति कब होगी? अब आयु ही कितनी बची है, बस 1 लाख पूर्व। ऐसा कोई प्रयास किया जाना चाहिए जिससे उन्हें वैराग्य हो या दीक्षा ग्रहण करे, इन्हें केवल ज्ञान हो, इनकी दिव्य ध्वनि खिरे और इनके धर्मोपदेश धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति हो। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि 1 लाख पूर्व क्या कम होते हैं? पर भाई, जिनकी 84 लाख पूर्व आयु हो उसके लिए तो कम ही है। आप कल्पना कीजिए कि उसकी आयु 84 लाख पूर्व नहीं 84 वर्ष की थी, जिसमें 83 वर्ष समाप्त हो गए हो, ये मात्र 1 वर्ष बचा। अब आप ही सोचिए कि क्या तीर्थ प्रवर्तन के लिए 1 वर्ष पर्याप्त है? अतः इंद्र का चिंतित होना स्वाभाविक ही है। यह बात तो चल रही है कि जिन्हें अभी 83 लाख पूर्व तक गृहस्थी में रहना है, उनकी वृत्ति प्रवृत्ति देखकर हम ये समझ लें कि ये तो शादी ही न करेंगे, शीघ्र ही दीक्षित होंगे, यह आकलन सही तो नहीं। जब इंद्र ने उन्हें वैराग्य दिलाने का उपाय सोचा तो उन्हें विरक्त करने के लिए अल्पायु नीलांजना को भेजा। नीलांजना की चर्चा तो कल दीक्षा कल्याणक के दिन होगी, पर यहाँ तो मात्र इतना बताना है कि 83 लाख पूर्व की आयु में भी ऋषभ देवांगनाओं का नृत्य देखा करते थे। भाई, एक ही भूमिका के ज्ञानियों के संयोगों और संयोगी भाव में महान अंतर हो सकता है। कहाँ क्षायिक सम्यक दृष्टि स्वधर्म इंद्र और कहाँ सर्वार्थ सिद्धि के क्षायिक सम्यक दृष्टि अहम इंद्र। स्वधर्म इंद्र तो जन्म कल्याणक में आकर नाभिराय के दरबार में तांडव नृत्य करता है, और सर्वार्थ सिद्धि के अहम इंद्र दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक में भी नहीं आते।
दिव्य ध्वनि सुनने तक नहीं आते। ये पता ही होगा आपको कि जो सौधर्म इंद्र आदि होते हैं, ये ही आते हैं। वो ये भी क्या है, शायिक सम्यक दृष्टि होते हैं। और सर्वार्थ सिद्धि के उससे ऊपर वाले जो देव होते हैं वो भी शायिक सम्यक दृष्टि होते हैं, वो अहम इंद्र होते हैं। उनमें खुद हर कोई इंद्र ही होता है। यहाँ पर इंद्र के नीचे कई सारे अपनी सभा होती है, पूरा राज्य होता है। तो सिर्फ स्वधर्म इंद्र ही ये सारे मनाने के लिए यहाँ पे आता है। जो अहम इंद्र है सर्वार्थ सिद्धि के, वो नहीं आते हैं। जबकि दोनों के दोनों शायिक सम्यक दृष्टि है, तो उनके भावों में भी फर्क होता है उनकी भूमिका के अनुसार। संयोग और संयोगी भाव में महान अंतर होने पर भी दोनों की भूमिका एक ही है, एक सी है। अतः संयोगी भावों के आधार पर राग या वैराग्य का निर्णय करना उचित नहीं है। ज्ञानी अज्ञानी का निर्णय भी संयोग और संयोगी भावों के आधार पर नहीं किया जा सकता। मतलब ज्ञानी अंदर से है या अज्ञानी है, उसके बाहर देख के उसके बारे में कहना ठीक नहीं। एक और तो ऋषभ देव के यौनागम में ही ऐसी प्रवृत्ति की माँ बाप को भी यह भ्रम हो जाए कि शादी न करेगा, और दूसरी ओर 83 लाख पूर्व की वृद्धावस्था में नीलांजना का नृत्य देखना, क्या इसमें कुछ विरोधाभास नहीं लगता? इसमें कुछ भी विरोधाभास नहीं है, मात्र भूमिका की सही जानकारी नहीं होना ही भ्रम उत्पन्न करता है। माता पिता के अति अनुराग में भी ऐसा हो सकता है। मेरा पुत्र दीक्षित न हो जाए, यह आशंका उनके चित्त को इतना अधिक विचलित कर देती है कि उन्हें अपने पुत्र की जरासी वैराग्य वृत्ति सशंक कर देती है। नाभीराव मरुदेवी का यह सोचना कि यह तो शादी करेगा ही नहीं, मात्र उनके अति अनुराग को ही सूचित करता है, इससे अधिक कुछ नहीं। उक्त वैराग्य में सदाचारी जीवन में भी उन्हें शादी करने का सहज राग था ही, तदनुसार ही उन्होंने हाँ की थी। माता पिता के अनुरोध के कारण उन्होंने शादी की स्वीकृति इच्छा नहीं होते भी दे दी थी, यह बात कदापि नहीं थी। महापुरुषों की हाँ को कोई ना में नहीं बदल सकता, और न ना को हाँ में ही बदल सकता है। तीर्थंकर ऋषभ के जन्म से सौधर्म इंद्र इतना आनंद विभोर उठता है कि वह नाचने लगता है। अतिशय भक्ति में बिना कार्यक्रम के ही नाच उठना अलग बात है, और सुनियोजित भीड़ के सम्मुख अपनी कला प्रदर्शन के लिए नाचना अलग बात है। अतिशय भक्ति में बिना कार्यक्रम के ही अतिशय भक्ति में नाचना और सुनियोजित भीड़ के सम्मुख अपनी कला प्रदर्शन करने के लिए नाचना अलग बात है। दोनों में मुहर कोड़ी का अंतर है। इस मूढ़ जगत को प्रसन्न करने के लिए तो वेश्याएं नाचा करती हैं। भक्ति विभोर होकर जब हमारा मन मयूर नाच उठता है तो कदाचित तन भी नाचने लगता है। लोग कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देगा, पर मोर को यह अपेक्षा ही कहाँ है कि कोई उसके नृत्य को देखे। बल्कि बात तो ऐसी है कि यदि मोर को यह अनुभव हो जाए कि कोई उसे देख रहा है तो वह नाचना ही बंद कर देगा, क्योंकि वह किसी को दिखाने के लिए नहीं नाचता है। उसका नृत्य तो आकाश में बादलों को देखकर होने वाले प्रमुदित मन का परिणाम है। वह तो स्वांत सुखाए ही नाचता है, किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं। उसका नृत्य तो उसके हृदय की प्रसन्नता का परिणाम है, न कि किसी अन्य को प्रसन्न करने के लिए। ज्ञानों की भक्ति भी उनके प्रमुदित मन का परिणाम होती है, किसी अन्य की प्रसन्नता के लिए नहीं। इंद्र भी सहज भक्तिवश नाचता है, प्रदर्शन के लिए नहीं। तीर्थंकर ऋषभ का जन्म कल्याणक देखकर हमारा मन मयूर नाच उठे तो हम भी नाचे, कोई हानि नहीं, पर जगत के लक्ष्य से नृत्य करना भक्ति नहीं है। प्रदर्शन की भावना से नाचने वाले लोग भगवान की ओर उन्मुख होकर नहीं नाचते, वे तो जनता की ओर उन्मुख होते हैं। भले ही भगवान की ओर उनकी पीठ ही क्यों न हो जाए, उन्हें इतना भी विवेक नहीं रहता, क्योंकि उनका लक्ष्य तो जनता की वाह वाह लूटना है। उनके हृदय में भक्ति का परिणाम भी कहाँ है, वहां तो यश की कामना ही हिलोरे लेती नजर आती है। हमारे इन पंच कल्याणकों में मंच पर पिछले पर्दे के पीछे अप्रतिष्ठित जिन प्रतिमाएं विराजमान रहती है, अगले पर्दे के सामने अप्रतिष्ठित जनता। दोनों पर्दे के बीच कुछ प्रतिष्ठित लोग बैठे रहते हैं, जो निरंतर अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने या प्रतिष्ठा बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं। प्रतिष्ठा महोत्सव के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के व्यामों में फंसे इन लोगों से मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि यह तो जिन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा का महोत्सव है, इसे अपनी प्रतिष्ठा का साधन बनाना ठीक नहीं है। अपने हृदय में आत्म भावना प्रतिष्ठित करने का यह अमूल्य अवसर है। अतः इस अवसर पर तो अपने परिणामों को सरल व सहज बनाने का यत्न किया जाना चाहिए। आज तक का समय राग रंग का था, नाच गाने का था, सो आपने खूब नाच गा लिया।
अब कल से वैराग्य का प्रसंग आ जाएगा, आपका ये नाचना गाना सब बंद हो जाएगा। गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक की जिन जनता की अपार प्रसन्नता के दिन होते हैं, राग रंग के दिन होते हैं, उसके बाद के कल्याणक वैराग्य और वितरागता के होते हैं। यह महोत्सव राग से वैराग्य की ओर ले जाने वाला महोत्सव है। जिन पंच कल्याणकों में साधु संतों की उपस्थिति रहती है, उनमें साधु संत गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक के उत्सवों में सम्मिलित नहीं होते। वे तो दीक्षा कल्याणक में ही आते हैं। वे कहते हैं कि इन राग रंग के कल्याणकों में हमारा क्या काम, हम तो वैराग्य के प्रसंगों में ही आवेंगे। मुनिराज की तो क्या कहें, लोकांतिक देव भी दीक्षा कल्याणक के पहले नहीं आते, क्योंकि वे ब्रह्मचारी होते हैं। ऊपर के अहमिंद्र भी नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें भी विचार का पूर्णता अभाव होता है। अहम इंद्रों की देवंगनाएं भी नहीं होती। इंद्र इंद्राणियों, राजा रानियों का एक साथ नाचना गाना साधु संतों को, ब्रह्मचारियों को कैसे सुहा सकता है, क्योंकि वे तो इस राग रंग की भूमिका को पार कर चुके होते हैं। यह राग रंग की बात आज तक की है, कल से सब बंद। राजा ऋषभदेव की 2 पत्नियां थी, नंदा और सुनंदा। नंदा को यशस्वी भी कहते थे। दोनों महाराजा कच्छ महाकच्छ की बहनें थी। महारानी नंदा से भरत आदि 100 पुत्र और ब्रह्मी नामक पुत्री, और सुनंदा से बाहुबली नामक पुत्र और सुंदरी नामक पुत्री हुई थी, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। वे सम्राट भरत चक्रवर्ती राजा ऋषभदेव के ही प्रथम पुत्र थे। राजा ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को तो शस्त्र आदि कठोर विद्याओं में निपुण बनाया, पर अक्षर विद्या और अंक विद्या ब्राह्मणी और सुंदरी को सिखाई। इससे एक बात तो यह अत्यंत स्पष्ट है कि महिलाओं की शिक्षा के संदर्भ में राजा ऋषभदेव क्या सोचते थे। आज जिसे हम शिक्षा कहते हैं, वह तो मूलतः तो महिलाओं की ही विद्या है, क्योंकि राजा ऋषभदेव ने विद्याएं अपनी पुत्रियों को ही सर्वोत्तम सिखाई थी। हमारे दुर्भाग्य से बीच का कुछ समय ऐसा है जिसमें हमारी माँ बहनों को शिक्षा से वंचित रखा गया और कहा गया कि महिलाओं को पढ़ने लिखने की क्या आवश्यकता है। महिलाओं की शिक्षा का विरोध करने वालों को इस तथ्य की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारी लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि भी राजा ऋषभदेव की प्रथम पुत्री के नाम पर ही रखा गया था, क्योंकि इस अवसर्पणी काल में कर्म भूमि के आरंभ में सर्वप्रथम लिपि का ज्ञान ऋषभदेव द्वारा ब्राह्मी को ही दिया गया था। अतः इस लिपि का नाम भी उन्हीं के नाम पर चल पड़ा है। कहा जाता है कि राजा ऋषभदेव अपनी दाईं जंघा पर ब्राह्मी को और बाईं जंघा पर सुंदरी को बिठाकर एक साथ उन्हें अक्षर विद्या और अंक विद्या का शिक्षण देते थे। यही कारण कि अक्षर विद्या तो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, अंक विद्या ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है, क्योंकि बाएं हाथ से ऊपर से नीचे की ओर लिखना ही सुविधाजनक होता है। कर्म भूमि की सभी विद्याओं और कलाओं के मूल जनक राजा ऋषभदेव ही है। कर्म भूमि के सभी विद्याओं और कलाओं के मूल जनक, यदि वे व्यवस्था के आरंभ में ही दीक्षित हो जाते तो इन विद्याओं और कलाओं का विकास कैसे होता। वस्तुतः तीर्थंकर ऋषभदेव तीर्थ प्रवर्तक होने के साथ साथ युग प्रवर्तक भी हैं। हमें यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए। वह समय युग की आदि का समय था। कर्मभूमि आरंभ ही हुई थी। लोगों को कर्मभूमि की व्यवस्था का कुछ भी ज्ञान नहीं था। कल्प वृक्ष समाप्त हो गए थे। खान पान की व्यवस्था श्रम साध्य हो गई थी। लोगों को अनाज उगाने और खाना पकाने की विधि भी ज्ञात न थी। यह सब रूपरेखा भी ऋषभदेव को ही व्यवस्थित करनी थी। अतः उनका लंबे समय तक राजकाज संभालना युग की आवश्यकता थी। इससे पहले ये चौथा था ना, ये चौथा युग था। उससे पहले तीनों भोग काल था। तो इसलिए उसमें कल्प वृक्ष होते थे। उनके सामने खड़े हो जाने से वो अपने आप खाना मिल जाता था, अपने आप कपड़े मिल जाते थे, गहने मिल जाते थे। तो कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए काम करने की जरूरत नहीं थी तो इसलिए काम करना भी नहीं आता था। बट चौथे काल तक सारे वृक्ष वगैरह समाप्त हो गए। अब खाना बना के, खेती करके और काम सीखना पड़ा था। तो ये सारा वहीं से शुरू हुआ। कर्म भूमि के आद्य सूत्रधार वे ही थे। उनका जीवन, उनके द्वारा दी गई व्यवस्था हमारे ग्रस्त जीवन का मूल आधार है। उनके जीवन में हमें वे सभी उपादान प्राप्त हो सकते हैं जो हमारे ग्रस्त जीवन को सुव्यवस्थित बना सकते हैं।
उनका जीवन हम सबके लिए एक आदर्श जीवन है। हमें अपने जीवन को उनके जीवन के अनुसार व्यवस्थित करना चाहिए। इस प्रकार यह जन्म कल्याणक के अवसर पर ऋषभदेव के गृहस्थ जीवन की संक्षिप्त चर्चा हुई। अब कल दीक्षा कल्याणक का दिन है, जिसमें उनके वैराग्यमयी साधु जीवन का दिग्दर्शन होगा। अच्छा, इन्होंने एक्चुअली दूसरी बातें बताई है, पूरा उस दिन का जो कार्यक्रम होता है वो वाली बातें इसमें नहीं बताई है। ठीक है, फिर आज यहाँ रुकते हैं क्योंकि 9 बज गए और बाकी लोग भी कमी है तो